अब हम ये मालूम कर चुके हैं कि डिस्टेंस जो है वो एक्सप्लिसिटली फंक्शन है एंगल का जिस पर कि किसी ऑब्जेक्ट को किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है। और अब हम कैलकुलस का इस्तेमाल करते हुए ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि वो बेहतरीन या ऑप्टिमल एंगल कौन सा हो सकता है कि जिस पर कोई चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा फासले पर जाए। और जाहिर बात है कि ये एंगल जब हम लेते हैं तो वो 0 से 90 डिग्री के दरमियान होता है, यानी कि थीटा जो है वो 0 से ज़्यादा होना चाहिए और 90 डिग्री से कम या इसके बराबर होना चाहिए। हम इसी के दरमियान रहते हैं क्योंकि यही हमारे प्रैक्टिकल रेंजेस हैं किसी प्रोजेक्टाइल के लिए। और हम इसमें डेरिवेटिव्स का भी इस्तेमाल करें। आपको पता है कि डेरिवेटिव जो होता है वो किसी भी स्लोप, किसी भी लाइन का स्लोप होता है या किसी भी कर्व का इंस्टेंटेनियस स्लोप होता है किसी भी खास पॉइंट पर। तो आप ये मालूम कर सकते हैं कि किसी भी कर्व अगर हम ड्रॉ करें, जैसे कि ये मैं एक कर्व बनाने जा रहा हूं, ये y एक्सिस पर डिस्टेंस है जो कि एक फंक्शन है थीटा का, और ये x एक्सिस पर ये थीटा एक्सिस है। और यहां पर अगर मैं एक कर्व ड्रॉ करूंगा प्रोजेक्टाइल का तो वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये फर्ज कर लीजिए कि ये 90 डिग्री का एंगल है और ये जो कर्व बनेगा जिसमें मैं फंक्शन ले रहा हूं ये कुछ इस तरह का कर्व बनेगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा। जब आप इसको कर्व बनाएंगे, बाकायदा कैलकुलेट करके बनाएंगे, तो ये इस तरह से बनेगा और ये ऑप्टिमल डिस्टेंस होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो डिस्टेंस होगा जो कि इस किसी पर्टिकुलर एंगल पर फेंकने पर मिलेगा और इसको हम ऑप्टिमल डिस्टेंस कहेंगे, यानी कि ये बेहतरीन फासला होगा या ज़्यादा से ज़्यादा फासला होगा इस ग्राफ के हिसाब से भी जिस पर के कोई प्रोजेक्टाइल वो करेगा। और यहाँ पर स्लोप क्या होगी? जाहिर बात है कि ये कर्व यहाँ पर आके मैक्सिमम पॉइंट पे अपने पीक पे 0 हो जाएगा, स्लोप इसका 0 हो जाएगा, एंगल भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसके लिए हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे और इंस्टेंटेनियस डेरिवेटिव यानी कि स्लोप निकालेंगे इस कर्व का। तो ये जो कि इस केस में 0 होगा, जो कि हमने अभी ये ग्राफ बनाया है। अब हमें वो डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डेरिवेटिव के लिए आपको पता है कि डी डैश, बाज़ दफ़ा डेरिवेटिव को इस तरह से भी लिखा जाता है, तो डी डैश फंक्शन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ये दोनों एस स्क्वायर और जी कांस्टेंट है, लिहाजा 2s स्क्वायर्ड ओवर जी, इनको मैं कांस्टेंट के तौर पर बाहर निकाल रहा हूं। और अब पहले मैं कॉस का डेरिवेटिव निकालूंगा, फिर साइन का डेरिवेटिव निकालूंगा और ये मल्टीप्लाई होंगे। आपको बेसिक रूल्स मालूम होंगे डेरिवेटिव्स के। तो कॉस का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। और अब मैं साइन वाले पार्ट का जैसे मल्टीप्लाई और उसके डेरिवेटिव निकालूंगा, तो ये बाय द रूल ऑफ डेरिवेटिव ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो कॉस थीटा। और ये बड़ा अजीब व गरीब लग रहा होगा आपको, लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं इस बात से तो मैं क्लियर कर दूं कि ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये कॉस का डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ कोसाइन थीटा बाय थीटा। और ये जो है डेरिवेटिव ऑफ साइन है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। और फिर इसको हमने मल्टीप्लाई किया, इस वाले को हमने कॉस से मल्टीप्लाई किया और उस दूसरे पहले वाले को हमने साइन से मल्टीप्लाई किया। तो अब हम एक बार फिर लिखेंगे डी प्राइम या डी डैश इज इक्वल टू 2s स्क्वायर्ड ओवर जी इंटू साइन माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर्ड थीटा और फिर प्लस कॉस कोसाइन स्क्वायर्ड थीटा। बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है। अब हमें ये मालूम करना है कि वो बेहतरीन एंगल कौन सा होगा जिस पर कि ये स्लोप इसकी 0 है, क्योंकि डी डैश जो है दरअसल इस कर्व की स्लोप है, यानी कि स्लोप हमें चाहिए 0, इस कर्व का स्लोप हमें 0 चाहिए। तो ये जो पूरी की पूरी टर्म है ये 0 के इक्वल हो जाएगी। अब मैं इन दोनों साइड्स को 2s स्क्वायर्ड ओवर जी से डिवाइड कर दूंगा, तो 0 स्क्वायर्ड बाय 2s स्क्वायर्ड ओवर जी तो 0 ही रहेगा। 0 को किसी से भी डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं 0 0 ही रहता है। तो मेरे पास जो क्वांटिटी बचेगी यहां पर वो होगी माइनस साइन स्क्वायर्ड थीटा प्लस कॉस स्क्वायर्ड थीटा इज इक्वल टू 0। और
अब मैं थोड़ी सी रीअरेंजमेंट अगर करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये मैं साइन स्क्वायर थीटा, ये मैं यहां पर इसको ऐड कर दिया मैंने दोनों साइड से रीअरेंजमेंट करने के लिए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। और मैं चाहूं तो मैं अब इन दोनों का स्क्वायर रूट दोनों साइड्स का ले लूंगा, और क्योंकि मुझे प्रिंसिपल रूट चाहिए यानी कि पॉजिटिव रूट चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव ले रहा हूं मैं, तो ये दोनों का मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा इस इक्वेशन में। लेकिन इसी काम को करने का मेरे पास एक और ज्यादा दिलचस्प और इंट्यूटिव तरीका भी है, और वो तरीका मैं ख्याल मैं आपको बता दूं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो मैं इन दोनों साइड्स को साइन स्क्वायर थीटा से, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहा हूं, दोनों साइड्स को कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब मैं क्या करूंगा, जी हां, ये कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट होके 1 रह जाएगा, और मेरे पास हो जाएगा 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। का मतलब होगा, अगर मैं बेसिक रूल्स इस्तेमाल करूं तो ये हो जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और ये होल पे, सॉरी ये कॉस थीटा होल पे स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब एक ही है, ये दोनों बातें एक ही हैं, बस मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लिया है कि न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को अगर स्क्वायर कर दें तो ये मेरे पास आ जाएगा। और वो कौन सा एंगल होता है जब साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर होता है। अब मैं इसका एक बार फिर स्क्वायर रूट लूंगा तो ये हो जाएगा टेंजेंट, सॉरी मैंने इसको टेंजेंट के तौर पर लिखा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेंजेंट होता है, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और मैं अब इसका मैं स्क्वायर रूट लूंगा, और मुझे पॉजिटिव रूट चाहिए, याद रखिए मुझे पॉजिटिव रूट चाहिए, क्योंकि मैं 90 और 0 के दरमियान डील कर रहा हूं, जिसमें कि 10 पॉजिटिव होता है, तो 1 इज इक्वल टू 10 थीटा। अब आप गौर कीजिए, मैं इसका आर्क 10 लूंगा, यानी कि मैं इसका एंगल मालूम करूंगा, तो आर्क 10 1 इज इक्वल टू थीटा। अब हमें पता है कि ये टेंजेंट आर्क जो है 1 कब होता है, आर्क 10 1 कब होता है, उस वक्त चाहे तो आप कैलकुलेटर देख लें या फिर आप इसको वैसे याद हो तो मालूम कर लीजिए। जी हाँ, ये 45 डिग्रीज का एंगल होगा। जी हाँ, ये 45 डिग्रीज का एंगल, आप चाहे तो रेडियन में बात करें तो ये पाई ओवर 4 रेडियंस होगा। बात एक ही होगी, 45 डिग्रीज लिखें या पाई ओवर 4 रेडियन लिखें। तो ये है वो ऑप्टिमल एंगल है जिस पर के हम किसी प्रोजेक्टाइल को ज्यादा से ज्यादा फासले पर फेंक सकते हैं, यानी कि यूं कहिए कि ये ऑप्टिमल डिस्टेंस भी इसी एंगल पर फेंकने पर मालूम होगा। और इसमें आप अगर ओरिजिनल फार्मूला पे अब हम वापस जाएं, ये मालूम करने के लिए कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा अगर हम 45 डिग्रीज पर फेंकें, तो साइन 45 आपको पता है वो बराबर होता है √2/2, और कॉस भी 45 डिग्रीज पर सेम होता है, क्योंकि 45 डिग्रीज का एंगल ही वो है जिस पर कि साइन और कोसाइन की वैल्यूज आपस में बराबर हो जाती हैं। तो अब हम यहां पर ये अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए हम जाते हैं एक बार फिर डिस्टेंस वाले एक्सप्रेशन पे, जो हमने अभी पिछली वीडियो में मालूम किया था। ये वाला एक्सप्रेशन जो है डी थीटा इज इक्वल टू 2s स्क्वायर्ड इज, तो यहां पर मैं डी डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट 45 डिग्री इज इक्वल टू 2s स्क्वायर्ड ओवर जी, और कॉस थीटा साइन थीटा तो √2/2, जो कि 45 डिग्रीज पर वैल्यू होती है कॉस की, और साइन की भी वैल्यू वही होती है। तो √2 मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, और ये जो है ये थोड़ा सा खिसका लूं मैं इसको, तो ये स्क्वायर रूट्स आपस में मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएंगे, और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला जो डिनोमिनेटर का 2 है ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो 45 डिग्रीज पर ऑप्टिमल डिस्टेंस, यानी कि ऑप्टिमल डिस्टेंस जो होगा उस सूरत में एस स्क्वायर्ड ओवर जी होगा, जबकि हम एयर रेजिस्टेंस को नजरअंदाज कर रहे हैं। और चाहे हम किसी भी प्लैनेट पर हों जिसकी ग्रेविटी कुछ भी हो, अगर हम 45 डिग्रीज के एंगल पर किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे तो वो मैक्सिमम या ऑप्टिमल डिस्टेंस कवर करेगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एस स्क्वायर्ड ओवर जी के हिसाब से। अब फर्ज कर लीजिए यहां पर मैंने इसकी इनिशियल वेलोसिटी एस जो थी वो 10 मीटर्स पर सेकेंड थी, एंगल मैंने इसका 45 डिग्रीज रखा,
और हम एक किसी ऐसे सैयारे पर हैं जिस पर के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड है, तो एस स्क्वायर्ड ओवर जी का जो फार्मूला है वो इस्तेमाल करते हैं, वो ऑप्टिमल डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड होगा इस केस में, इस एग्जाम्पल में, वो क्या होगा, वो होगा एस स्क्वायर्ड का मतलब हो गया 100 डिवाइडेड बाय 10, 100 डिवाइडेड बाय 10 का मतलब हो गया 10, ये है मीटर्स स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर्ड और ये जगह मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड। तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा और ये मीटर जो है 1 मीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास 10 मीटर्स, यानी कि ये 10 मीटर्स पर